आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवीन सांगवान टियान्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के बारे में और जानेंगे इसके 20 एक्यूपॉइंट्स और उनके फायदे। आज के सेशन में हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के बारे में। यह हमारे शरीर के उन महत्वपूर्ण मेरिडियंस में से एक है जो न सिर्फ हमारे पाचन तंत्र बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप जानना चाहते हैं इन एक्यूपॉइंट्स को और इनके फायदों को, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के बारे में बताऊंगा जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा यानी ची को नियंत्रित करता है और बड़ी आंत के सही कामकाज को बनाए रखता है। अब हम जानेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है क्या। दोस्तों, यह एक ऊर्जा का चैनल है जो शरीर के बड़े आंत और फेफड़ों को आपस में जोड़ता है। यह सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसका मुख्य काम शरीर से वेस्ट को बाहर निकालना और पाचन को सही रखना है। अब हम जानेंगे मेरिडियन का रास्ता। अभी हम थोड़ा छोटे में जानेंगे, आगे जाके वीडियो में हम इस बात पे पूरा ब्रीफ में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह हमारे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है, इसके नाखून के बाहरी कोने से शुरू होती है और हमारे हाथ से होते हुए हमारी कलाई, कोहनी, फिर हमारे कंधे और गले से होते हुए हमारे चेहरे तक आती है। अब हम एलिमेंट की बात करेंगे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना होता है, तो उसी प्रकार जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, वो मेटल एलिमेंट से रिलेशन रखती है। मेटल प्योरिफिकेशन और स्ट्रक्चर का प्रतीक है। यह एलिमेंट लंग्स को और बड़ी आंत को बैलेंस करता है। अब हम जानेंगे इन और यांग की जोड़ी। जैसे कि लंग्स इन नेचर का है, उसी प्रकार इसका जो पार्टनर है वो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है जिसका नेचर यांग है। तो इन और यांग दोनों का एक पेयर होता है। अब मान लो हम एक मेरिडियन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं, तो हमें साथ में उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी मेरिडियन के एक्यूपॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक है, जिस टाइम ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इसी टाइम हमारे शरीर को हमें मल त्याग करना है, नहाना है, धोना है और एक्सरसाइज करनी है और हमारे शरीर को एक्टिव रखना है। इससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहेगी और बैलेंस रहेगी। अब हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के काम। दोस्तों, यह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखती है, हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालती है। यह मेरिडियन हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखती है। जैसे दाने या खुजली होती है तो इनमें रिलीफ लाने में यह बहुत मदद करती है। यह शरीर की जो इम्यूनिटी है, यानी कि जो रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की क्षमता है, उसको बढ़ाती है। यह हमारे जो इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल करती है। खासकर जैसे दुख है या उदासी है, उनको ये बहुत ज़्यादा बैलेंस रखती है। यह हमारे लंग्स के साथ मिलकर हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर यह मेरिडियन इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमें कब्ज हो सकती है या पेट खराब हो सकता है, दस्त हो सकते हैं। दूसरा, हमें त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पिंपल्स हो सकते हैं, हमें एक्जिमा हो सकता है। तीसरा, हमें साइनस की समस्या हो सकती है या हमें ठंड लग सकती है। चौथा, हमें भावनात्मक असंतुलन हो सकता है, जिसे इमोशनल इम्बैलेंस भी कहा जाता है। जैसे हम ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, ज़्यादा उदास हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस मेरिडियन को हम बैलेंस कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेरिडियन को एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। हम कंपनी टियान्स ने एक इक्विपमेंट लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है एक्यूलाइफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी पे काम करता है। यह आपकी जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करता है। तो आप इसके थ्रू इस मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं। यह बहुत ही कामगार इक्विपमेंट है और लोग इससे अपने हेल्थ बेटर कर रहे हैं। दूसरा, आप एक संतुलित आहार खाकर भी इस मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं।
आपको फाइबर से भरपूर भोजन खाना है और अधिक से अधिक पानी पीना है। फाइबर से आज के दिन जो फाइबर हमें बाजार में मिलता है वो उपयुक्त नहीं है। इसके लिए टियान्स हाई फाइबर नाम से एक सप्लीमेंट है, वो लॉन्च है, वो मार्केट में अवेलेबल है। आप उसका सेवन कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। तीसरा, आपको आज के दिन 5 किलोमीटर की जॉगिंग और 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए टियान्स ब्लड सर्कुलेटिव मशीन मसाजर आया हुआ है, जिसे BCM कहा जाता है। यह मशीन ऐसी मशीन है कि आप इस पर 15 मिनट खड़े होंगे तो जितना ब्लड सर्कुलेशन आपका 5 किलोमीटर की जॉगिंग और 2 घंटे की कड़ी एक्सरसाइज के बाद होगा, उतना ही फ़ायदा, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन ये मात्र 15 मिनट में आपको करके देगी। यह बहुत ही कामगार मशीन है और बहुत ही हेल्दी है। आज के दिन मैं तो मानता हूँ कि हर घर में ये मशीन होनी ज़रूरी है। तो आप भी आज ही इस मशीन को ऑर्डर करें और नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। चौथा, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच अपने शरीर को एक्टिव रखें। अपने शरीर को इस टाइम एक्टिव रखने से आप इस मेरिडियन को बैलेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 20 एक्यूपॉइंट्स के बारे में जानेंगे, इनकी लोकेशंस जानेंगे और इन पर प्रेशर देने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पॉइंट LI1 या शांगयांग के बारे में। यह इंडेक्स फिंगर के नाखून के बाहरी कोने पर स्थित होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है और यहाँ पे नाखून के बाहरी कोने पर, बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी उंगली के जो इंडेक्स फिंगर है इसके नाखून के बाहरी कोने पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पर स्थित होता है। अगर आपको गले में सूजन है, बुखार है या सिर में दर्द है, तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देकर इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। यह एक होरेरी पॉइंट भी है। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के सेकंड पॉइंट LI2 या अर्चियन के बारे में। यह हमारे इंडेक्स फिंगर के दूसरे जोड़ के पास में है। इसको यहाँ मिल सकती, ये यहाँ है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर आपके सामने जो इमेज है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको दांत में दर्द है, गले में सूजन है, तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर करके इन बीमारियों से लाभ पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के तीसरे पॉइंट LI3 या शांगयांग के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स फिंगर और मेटाकार्पल हड्डी के बीच में यह पॉइंट स्थित होता है। ये पॉइंट यहाँ होता है। अगर आपको कब्ज और आंखों में कोई सूजन है, तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देकर इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। आपको काफ़ी राहत मिलेगी। यह पॉइंट बहुत ही मददगार रहेगा। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के चौथे पॉइंट LI4 या हेगू के बारे में जानेंगे। यह जो पॉइंट है, यह लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके दबाने से आपको सिर दर्द, तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमारे अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो ये उभार है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। आप इमेज में भी देख सकते हैं जो आपके सामने चल रही है, या मैं आपको दिखा दूं, ये पॉइंट, इस पे जो ये उभार आ रहा है, इस पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। तो आपको इस पॉइंट को लगभग 2 से 3 मिनट डेली एक्यूप्रेशर देना ही देना है, जिससे आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। थैंक यू। अब हम LI5 या यांगशी के बारे में बात करेंगे। यह हमारी कलाई के बाहरी हिस्से या अंगूठे के आधार पर स्थित होता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे, मैं आपको दिखा दूँ, ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल हमारे बेस पर, जो अंगूठे का ये जो बेस है, यहाँ पर रहेगा। इस पर एक्यूप्रेशर करने से आपका अगर गले में दर्द है, दांतों में दर्द है या मानसिक शांति के लिए भी आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के छठे पॉइंट या LI6, जिसे पियानली के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। यह हमारे कलाई के मोड़ से 3 उंगली ऊपर यहाँ स्थित होता है।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ मिलेगा ये आपको पॉइंट। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देकर उस सूजन से राहत पा सकते हैं। आप या आपके परिवार में या आपके किसी पेशेंट को इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस पॉइंट को जरूर दबाएं। डेली 3 से 5 मिनट तक एक्यूप्रेशर देने से, इसको क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। अगर डेली आप 3 से 5 मिनट तक इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द उनकी जो सूजन है वो गायब हो जाती है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 7वें पॉइंट LI7, जिसे या वेल्यू कहा जाता है, उस पर बात करेंगे। हमारे LI6 से 2 उंगली ऊपर यह पॉइंट स्थित होता है और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है या कोई टेंशन है तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर करके इन सभी चीज़ों से राहत पा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी पॉइंट है और वेल्दी पॉइंट है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 8वें पॉइंट LI8 या जिसे शोशानली के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यह LI7 से 3 उंगली ऊपर स्थित होता है। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई रुकावट है, तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देकर उन चीज़ों से राहत पा सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं LI8 की पोजीशन। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 9th पॉइंट LI9 या जिसे सांगलियान कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यह पॉइंट LI8 से 1 उंगली ऊपर होता है। अगर आपके पेट में या छाती में कोई समस्या है, कोई रोग है, तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 10वें पॉइंट LI10 या जिसे शोशानली भी कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यह पॉइंट LI9 से 1 उंगली ऊपर की ओर स्थित होता है। यह पॉइंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत बना देता है और आपकी मसल्स में रिलैक्स करता है। अगर आपके मांसपेशियों में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं और राहत पा सकते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 11वें पॉइंट LI11 जिसे क्यूची भी कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यह हमारी कोहनी के बाहरी किनारे पर स्थित होता है। इसका लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यह पॉइंट आपको हर प्रकार की बीमारी से बचाता है, जिसके जैसे कि हमारे स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, इन सब में ये राहत देता है। मेनली अगर आपको फीवर है या कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको हाई ब्लड प्रेशर की कोई समस्या रहती है, तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर डालकर इन सभी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। हमारा मानना यह है कि आपको डेली 2 से 3 मिनट तक इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एक्यूप्रेशर देना है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 12वें पॉइंट LI12 या जिसे झोंक लियाओ कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यह हमारे कोहनी के ऊपर बाहरी हिस्से में स्थित होता है। यह हमारे हाथ की मांसपेशियों में अगर कोई दर्द है तो उसमें राहत देता है। आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर डालकर उन सभी चीज़ों से राहत पा सकते हैं। ऐसे इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 13वें पॉइंट LI13 या जिसे शोगली भी कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यह हमारे कोहनी और कंधे के बीचों बीच बाहरी हिस्से की ओर स्थित होता है। इसका काम मांसपेशियों को आराम देना है, इसे मांसपेशियों को रिलैक्स करना है। इस पॉइंट पर आप एक्यूप्रेशर डालकर अपनी सभी मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम LI14 या बिनाव के बारे में बात करेंगे। यह हमारे कंधे के पास और बाहरी हिस्से पर स्थित होता है। अगर आपके गर्दन या कंधे में कहीं जकड़न है तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर डालकर उन चीज़ों से राहत पा सकते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की 15वें पॉइंट LI15 या जियान्यू के बारे में बात करेंगे। यह हमारे कंधे के जोड़ पर स्थित होता है और हमारे आर्म और कंधे की जो मूवमेंट्स हैं उनको थोड़ा फास्ट करता है। जकड़न में भी यह पॉइंट काफ़ी अच्छा मददगार साबित होता है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 16वें पॉइंट LI16 या जुगु के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से ये मेरिडियन थोड़ा पीछे घूमेगी और हमारे कंधे के पीछे जाएगी और ये पॉइंट हमारे LI16 हमारे कंधे के पीछे की ओर होता है, जैसा कि आप हमारी इमेज में देख सकते हैं। अगर आपके कंधे में कहीं दर्द है या जकड़न है
तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर डालकर उस जकड़न को कम कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं। अब ये मेरिडियन हमारे कंधे से होकर हमारे गले की तरफ आगे जाएगी और हमारा अगला पॉइंट बनेगा LI-17, जिसे तियानडिंग कहा जाता है। यह हमारी गर्दन के पास जबड़े की हड्डी के नीचे यहाँ स्थित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ होगा, और हमारी इमेज में भी आप देख सकते हैं। अगर आपके गले में कोई सूजन है या आपको वोकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर दे सकते हैं और उन चीज़ों से राहत पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इससे अगला जो पॉइंट है हमारा LI-18, ये भी हमारे गले पर होता है और बिल्कुल हमारे एडम्स एप्पल जो होता है इसके बिल्कुल पास में यहाँ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा ये। अगर आपके गले में कोई भी समस्या है या सांस लेने में कठिनाई है तो आप इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर दे सकते हैं और इन चीज़ों से राहत पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ये काफ़ी मददगार साबित होता है इस प्रकार की समस्याओं के लिए। आपको बता दूं कि LI-17 और LI-18 थोड़े डेंजरस पॉइंट्स हैं, वो डेंजरस पॉइंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इन पॉइंट्स पर एक्यूप्रेशर दें तो इनको बहुत ही हल्का एक्यूप्रेशर दें, बहुत ही हल्का दबाव दें, ज़्यादा जोर से दबाने की कोशिश ना करें। अब इसके बाद में हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के 19th पॉइंट LI-19 या हेलियाओ के बारे में बात करेंगे। यह पॉइंट हमारे नाक के पास और नथुने के बगल बिल्कुल बगल में यहाँ होता है। ये देख लेंगे आप, यहाँ होता है ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगर आपको साइनस की कोई समस्या है, आपकी नाक बंद है या आपको कोई स्मेल नहीं आती तो आप इस पॉइंट पर रेगुलर एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति में सुधार होगा। इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के आखिरी पॉइंट LI-20 या यिंग शियांग के बारे में बात करेंगे और उसकी लोकेशन बताएंगे आपको कि ये जो लोकेशन है, ये जो पॉइंट है, हमारे जो नोस्ट्रिल्स है इनके दोनों कोनों के ऊपर यहाँ स्थित होता है। ये यहाँ पे मिलेगा ये आपको। ये अगर आपके शरीर को कोई एलर्जी है या साइनस की समस्या है या आपको अपने चेहरे की चमक बढ़ानी है तो आप इस पॉइंट पर रेगुलर एक्यूप्रेशर डालेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, शॉकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी सभी समस्याओं को आपको छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो में आपसे विदा लेते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना साथ हमें देंगे और लाइक, कमेंट और शेयर की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप हमारे अपने सुझाव हमें कमेंट्स के थ्रू दें और बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ। धन्यवाद।